ओडिशा के बालासोर में 2 जून को हुए भीषण रेल हादसे पर अब सवाल उठ रहे हैं। हादसे की वजह क्या है? किसकी लापरवाही से हादसा हुआ? जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई हो रही है या होगी? ये सब पूछा जा रहा है। हालांकि इन तमाम सवालों का जवाब अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन रेलवे ने कुछ बातें बताई हैं, उसको हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं। रेलवे बोर्ड के संचालन और व्यवसाय विकास के सदस्य जया वर्मा सिन्हा ने रविवार 4 जून को बताया कि बालासोर के बहानगा बाजार स्टेशन पर ट्रिपल ट्रेन की टक्कर कैसे हुई। जया वर्मा सिन्हा ने स्टेशन के मैप के जरिए पूरी घटना के दृश्य को समझाया। उन्होंने कहा, स्टेशन पर 4 लाइनें हैं, 2 सीधी मुख्य लाइन हैं। इस लाइन पर ट्रेनें नहीं रुकती हैं, यानी अगर किसी ट्रेन को स्टेशन पर नहीं रुकना होता है तो वो सीधे निकल जाती है। अन्य 2 लाइन को लूप लाइन कहा जाता है। अगर हमें किसी ट्रेन को रोकना होता है तो हम उसे लूप लाइन पर रोक देते हैं। दुर्घटना के समय 2 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें स्टेशन से अलग अलग दिशाओं में गुजर रही थीं। कोरोमंडल और बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन के लिए 2 मुख्य लाइनों को मंजूरी दी गई। सब कुछ तैयार था, सिग्नल हरा था। हरे रंग के सिग्नल का मतलब है कि चालक के लिए आगे का रास्ता साफ है और चालक अधिकतम स्पीड का उपयोग कर सकता है। लेकिन अचानक ट्रेन मेन लाइन से सीधी जाने के बजाय लूप लाइन पर चली गई, जहां वो लोहे से भरी मालगाड़ी से टकरा गई। अब सवाल ये है कि लूप लाइन पर कैसे आ गई कोरोमंडल एक्सप्रेस, जबकि उसको थो मेन लाइन से सीधे निकलने के लिए ग्रीन सिग्नल दिया गया था। ये सवाल सबके जहन में है कि आखिर 3 रेलगाड़ियां एक दूसरे से कैसे टकरा गईं? क्या इस भीषण हादसे को रोका जा सकता था? इसके पीछे किसी की लापरवाही है या नहीं? अब तस्वीर कुछ साफ हो रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ओडिशा के बालासोर के पास हुए ट्रेन हादसे का कारण पता चल गया है। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में आई गड़बड़ी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। एनबीटी ने इस रेल रूट पर ट्रेन चलाने वाले एक ड्राइवर से बात की जो अब टीटीई की नौकरी करते हैं। उन्होंने इस हादसे के बारे में विस्तार से बताया। वो कहते हैं, जब कोरोमंडल एक्सप्रेस बहानागा स्टेशन क्रॉस करने वाली थी तब ड्राइवर को मेन लाइन का सिग्नल मिला था, लेकिन गाड़ी अचानक लूप लाइन में चली गई। अगर ट्रेन को लूप लाइन से जाना होता है तो येलो सिग्नल के साथ व्हाइट सिग्नल जलता है, लेकिन सिग्नल ग्रीन था। लूप लाइन जाने की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, इसलिए सिग्नल मिलते ही ड्राइवर स्पीड घटा लेता है। हालांकि शुक्रवार को ऐसा नहीं हुआ। बालासोर दुर्घटना में कोरोमंडल एक्सप्रेस के ड्राइवर को ग्रीन सिग्नल मिला और वो 130 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से ही आगे बढ़ गया। लूप लाइन का चक्कर छोटे बड़े स्टेशन के पास ही पड़ता है। लूप लाइन पर मालगाड़ी खड़ी थी और इतनी भीषण टक्कर हुई कि कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया। ये तस्वीर हमने आपने देखी है। टकराने के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियां दूसरी मेन लाइन पर गिर गई, जो डाउन लाइन है। उस पर बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस आ रही थी और ये पटरी पर गिरी बोगी को चीरते हुए निकल गई। बालासोर हादसे के बारे में खुर्दा रोड डिवीजन के डीआरएम रिंकेश रॉय ने बताया कि 3 ट्रेनों के बीच हुए हादसे में 278 लोगों की मौत हो चुकी है और जबकि 1100 लोग घायल हुए हैं।